अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं सूरत हाल को लेकर के जो बांग्लादेश में पेश आई। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में हर कोई ये जानता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरह से उनकी एक एक्सट्रीम अप्रोच रही है और कश्मीर में भी गुज़श्ता 2 साल से जारी मज़ालिम का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है। और एक ऐसा जुल्म और एक ऐसी जुल्म की दास्तान बर्पा की गई है मकबूजा कश्मीर में उन निहत्ते कश्मीरियों पे कि जिसकी दुनिया की तारीख़ में कहीं पर मिसाल नहीं मिलती, जहाँ पर दुनिया से ही मकबूजा कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों का राबिता ही मुनक़ता कर दिया है, ब्लैकआउट कर दिया, कट ऑफ कर दिया, ताकि वहाँ पर जो जुल्म किए जा रहे हैं उसकी तस्वीर, उसके हक़ाइक़ दुनिया तक ना पहुँच सकें और ये ना दुनिया को पता चल सके कि किस तरह से इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी मकबूजा कश्मीर में जारी है। हम ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म के पाकिस्तान को लेकर जो अज़ाइम रहे हैं वो भी वाज़ेह हैं। जब 2019 में इलेक्शन जीतने थे नरेंद्र मोदी ने, तो ये नरेंद्र मोदी को मालूम था कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मैं ये भारत में रहने वाले भारतीयों को ये बताऊं कि देखो ये मेरा कारनामा, देखो कि मैंने किस तरह से फ़तह का झंडा गाड़ दिया, देखो मैंने किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और ये जो सारा झूठ था इसको सच बनाकर भारतीयों तक पहुंचाया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से सन 2019 के इंतखाबात से पहले, कि जिसमें भारतीय फाइटर जेट्स पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए और कुछ नहीं, चंद दरख्तों को शहीद किया और फिर उसके बाद अपना पेलोड फेंकते हुए तेज़ी से वापस निकले कि ताकि रफ्तार ज़्यादा उन फाइटर जेट्स की रखी जा सके, क्योंकि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स वहाँ पर मौके पे मौजूद थे और भारतीय पायलट्स को ये डर था, ये खौफ था कि हमें मार गिराया जाएगा। और फिर भारत वापस जाने पर पूरा झूठ बनाकर उसको ढोल उसका पीटा गया और फिर उसके बाद भारत को आईना दिखाया गया पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से, कि जिसमें भारतीय पायलट जो हमारे कब्ज़े में भी रहा और अभिनंदन को फिर हमने भारत को वापस लौटाया और भारतीय जहाज़ पाकिस्तानी हदूद में गिरा और एक भारतीय जहाज़ मकबूजा कश्मीर में गिरा। उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए, नरेंद्र मोदी कामयाब हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाता है उसका इसी तरह से इस्तकबाल होता है कि जिस तरह से अब बांग्लादेश में वहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। बांग्लादेश में भारत के वज़ीर आज़म की आमद के मौके पर जुमे को ढाका में, जो कैपिटल है बांग्लादेश का, वहाँ पर मुज़ाहिरीन का एहतजाज हुआ कि जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले, एहतजाज किया। और एहतजाज ये था कि जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया बतौर चीफ मिनिस्टर के, जहाँ पर मुसलमानों के का खून बहाया गया और मुसलमानों के खून से भारतीय वज़ीर आज़म के हाथ रंगे हुए हैं। इस नतीजे में वहाँ पर बांग्लादेश में लोग सड़कों पर निकले, एहतजाज किया, 5 अफराद मारे गए इन प्रोटेस्ट में और कई ज़ख्मी हुए। और उनको प्रोटेस्ट से इसलिए रोका जा रहा था क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी को दावत दी हुई थी और नरेंद्र मोदी को राज़ी रखना था। नरेंद्र मोदी ने जाकर 2 ऐसे मंदिर हैं बांग्लादेश में, उनको भी विज़िट करना था हफ्ते के रोज़, लेकिन उससे पहले ये एहतजाज हुआ और उसके नतीजे में फिर वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स को तैनात करना पड़ा कि ताकि सिक्योरिटी को हालात को कंट्रोल किया जाए। और ये सिर्फ़ किसी एक जगह तक ये एहतजाज लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ये एहतजाज पूरे मुल्क में, बांग्लादेश में कई जगहों पर यह एहतजाज का दायरा जो है वो वसी हो चुका है और लोग सरापा एहतजाज हैं और कबूल करने को तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी को। और क्यों कबूल करें? क्योंकि मुसलमानों का नाहक खून बहाया गया गुजरात में और उसके लिए ज़िम्मेदारी किसी और पर। यह माइंडसेट है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कि जिससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि किस तरह से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहा है और एक फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट है भारत में। और इस फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट के होते हुए यकीनन कभी भी कहीं पे भी कोई भी इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकता या कोई ये नहीं सोच सकता कि अक़लियत में मुसलमान हैं भारत में भी और फिर उसके अलावा दुनिया में और भी बहुत से ममालिक में मुसलमान हैं, लेकिन भारत में अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है। अक्सरियत हिंदुओं की है और हिंदुत्व की जो बात होती रही है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट को लेकर थी कि ये एक माइंडसेट है जो रिफ्लेक्ट करता है
कि मुसलमानों को उनके जायज़ हुकूक नहीं मिलने वाले और ना दिए गए हैं। और भारत जो अपने आप को सेकुलर स्टेट बताता है और यही क्लेम करता है कि हम सेकुलर स्टेट है, लेकिन भारत सेकुलर स्टेट नहीं है। और ये वो एहतजाज है जो कि भारतीय वज़ीर आज़म के मुंह पर तमाचा है उन बांग्लादेशी मुसलमानों की तरफ से जो भारतीय वज़ीर आज़म को तस्लीम नहीं करते, उनके दौरे को कबूल नहीं करते और यकीनन उनको आज भी दुख है और ना कभी भूले हैं ना कभी भूलेंगे कि गुजरात में मुसलमानों के साथ क्या हुआ था। मुझे मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।